सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़े गंभीर विषय पर सत्संग सुनाऊंगा कि संसार में जो लोग तीन लोक में भक्ति करने वाले लोग शरीर में साधना कहाँ करते हैं और वह आत्मा परमात्मा को क्यों नहीं जान पाते हैं। वे लोग आत्मा परमात्मा को क्यों नहीं जान पाते हैं, ये बात जानना बड़ा आवश्यक है बंधुओं, क्योंकि ये पूरा संसार तीन लोक में की भक्ति को किया है और शरीर के अंदर किया है। शरीर के अंदर क्या किया है और कहाँ कहाँ ये साधना किया है, यंत्र मंत्र का जो भी जाप किया है उससे क्या प्राप्त किया है, सदगुरु कबीर साहब सारी बात बता रहे हैं। और उस बात को आप लोग भी जानते हैं, वेद शास्त्रों में भी वो बातें हैं जिसे सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि असली निचोड़ किया है। लोग आत्मा परमात्मा को ना ही जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि आत्मा परमात्मा का भेद काया से बाहर है, लेकिन वो लोग शरीर में ही साधना करते रह गए। और शरीर में क्या है, इसको सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं बंधुओं कि ये शरीर के अंदर जो है 8 चक्र हैं। 8 चक्र कौन कौन से हैं? 8 चक्र मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 8 चक्र हैं बंधु। जिन 8 चक्रों में जो साधक अपना शरीर के अंदर ध्यान करता है, इन चक्रों को तो एक एक करके खिला देता है, वहाँ पर अपने ध्यान को लगाता है, सूरत को लगाता है, तो उसका मन पवन शांत हो जाता है, तो वहाँ से रिद्धि सिद्धि चमत्कारी प्राप्त हो जाती है। और उस रिद्धि सिद्धि चमत्कारी से वो संसार में अपना मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। लेकिन उससे वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाता है। भले ही उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, चमत्कारी प्राप्त हो जाए, मान सब, क्योंकि आत्मा परमात्मा का भेद तो काया से बाहर है, वो शरीर के अंदर जान पाया, इसलिए वो इस चीज को नहीं जान पाता है। तो ये 8 चक्रों से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा का भेद नहीं मिल पाता है। आगे इस ब्रह्मांड में जो है 5 मुद्राएं हैं बंधु। 5 मुद्रा माने धन। वो जो मुद्रा है उन्हें भी ध्यान करके जो साधक उसको खिलाता है, वहाँ अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो वहाँ से उसे अपार ऊर्जा, अपार रिद्धि सिद्धि चमत्कारी प्राप्त हो जाती है। प्रथम अक्षर के इच्छा से 5 शब्द उच्चारा, सोहम शक्ति निरंजन कहिए ररांकार ओंकारा, 5 तत्व प्रकृति 3 गुण उपजाया। तो उससे चाचरी भुचरी और अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी मुद्राएं का जो साधक होता है उससे प्राप्त हो जाता है बंधु। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रथम अक्षर पुरुष के इच्छा से 5 शब्द उच्चारा, प्रथम अक्षर पुरुष के इच्छा से 5 शब्द उच्चारा, सोहम शक्ति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा, 5 तत्व प्रकृति के, 5 तत्व प्रकृति के 3 गुण उपजाया, 3 गुण उपजाया। बंधुओं, ये 3 गुण उपजाया। रसवद निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन माही, ताको जाना गोरख योगी, तेज महाबल जानी।
शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन माही, ताको जाना गोरख योगी महाबली जानी। शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, ताको व्यास देव जाना चाँद सूर्य पहिचाना। सोहम सक्त अगोचरी मुद्रा भंवर गुफाय स्थाना, सुख देवता को पहिचाना सुनयन हद कीर्तना। ओहम शक्ति उन मुनि मुद्रा सोय आकाश सनेही, झिलमिल ज्योत दिखावे जाना जनक विदेही। ररंकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश देवा ररंकार पहिचाना। पांचों शब्द पांचों मुद्रा सोई निश्चय माना, आगे पुरुष पुरुष पूर्ण पुरुष पुरातन तिनकी खबर न जाना। अधर पुरुष का घर अधर तार के आगे, परम पुरुष का घर अधर तार के आगे, तेई के आगे कौन बतावे सब शब्द में पागे, सब शब्द में पागे। छठी तुम्हारी हो जगह जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न को। छठी तुम्हारी हो जगह अब कहाँ चला बिगो। कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में सो, मैं पूछूं कैसी आत्मा देते दांत निपोर। रंग से रंग उपजा सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का ताकर करहूँ विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, जर्द बूद जल को कहीं कहीं कबीर कोई देख। वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं विद्यावे हाथ, वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विद्यावे हाथ। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द चित दीजे, जहाँ सार शब्द नहीं वहाँ धृक जीवन जीजिए। शब्द बिना सुरत आधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। घटई माही औ घट है औ घट माही घाट, कहे कबीर परिचय भया जब गुरु दिखाई बाट। पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा संतो जानेगा कोई जानन हारा। पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा जानेगा कोई जानन हारा। अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन हो, काया के बाहर लखे संत कहावै सो, संत कहावै सो। बंधु,
सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, जो प्रथम अक्षर पुरुष के इच्छा से 5 शब्द उच्चारा, सोहम शक्ति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा, पांचों तत्व प्रकृति 3 गुण उपजाया। जब ये बंधुओं, ये परमात्मा के लोक से जब वो आत्मा निरंजन भगवान की जब अलग हो गई, तब सदगुरु कबीर साहब उनको बहुत समझाए कि आप मत जाओ, लेकिन उन्होंने माना नहीं। बहुत मना किए कि तुम मान जाओ, उस लोक में जाओगे तो बड़ा दुख पाओगे, लेकिन ये बात उन्होंने माना नहीं। और उन्होंने ये सोचा कि हमने ऐसा ही लोक और बना लेंगे, यहाँ इतना परमानंद है तो मैं भी बना लूँगा, मैं क्यों नहीं बना लूँगा, क्योंकि वह भी परमात्मा के औलाद थे तो उतनी शक्ति उनको समझ में आ रही थी। लेकिन जब बाहर हो गए तो उस लोक को भूल गए। आज जब भूल गए तो परिणाम क्या हुआ कि उनके द्वारा जो है, उनके द्वारा 5 शब्द उच्चारा, 5 शरीर बन गई बंधु। और जिसमें ब्राह्मण में 5 शब्द उच्चारा, ब्राह्मण में सोहम शक्ति निरंजन कहिए ओंकार, ओंकार ररंकारा, निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा, पांचों तत्व प्रकृति के गढ़िए, इतना उपजाया बंधु। और 5 मुद्रा, कौन कौन? चाचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। इसके 5 साधक थे बंधुओं, जो इस संसार में लोगों ने साधना किया, लेकिन उनके पास रिद्धि सिद्धि बहुत मिल गई। इनके चाचरी भूचरी अगोचरी उन शब्दों को जो जाना, ध्यान लगाया, साधना किया, शरीर में अखंड तपस्या किया, उनकी भक्ति में कोई संदेह नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि वो काया में ही खोजते रह गए। आगे साहब कह रहे हैं कि जो शरीर के अंदर साधना किया, उसका क्या 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 शक्ति, कौन कौन किए? गोरखनाथ जिनको आप जानते हो, नैनन माई साधना किया, इस आंख के बरवानी पर किया था साधना बंधुओं। वो गोरखनाथ तो तेज महाबल जाने, इतना तेज उनको प्राप्त हुआ कि उनके जैसा कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी नहीं हुआ। आज शब्द अगोचरी भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, ताको व्यास देव जाना, चांद सूरज पहचाना। व्यास देव ने त्रिकुटी में साधना किया, दोनों भावों के बीच में, जिसे सूर्य चांद को पहचाना बंधु। और ये अगोचरी मुद्रा के साधक थे, और अगोचरी मुद्रा के शासक थे, जिसे चाच ये प्राप्त किया। ओहम शक्ति अगोचरी मुद्रा भवर गुफा स्थाना, ताको जाना सुखदेव, सुखदेव ताको पहचाना। शब्द जो है सोहम शक्ति अगोचरी मुद्रा के साधक सुखदेव जी थे। वो भंवर गुफा में साधना किया था, और उन्होंने उस सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा स्थाना, ताको सुखदेव ताको पहचाना, सुन अनहद की ताना। उन्होंने अनहद शब्द सुना था, जिसे उन्होंने उसकी साधना किया था। और ररंकार खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा 10वां है ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश देव ररंकार पहचाना। ररंकार का पहचान किया था ब्रह्मा विष्णु महेश ने। इस ब्रह्मांड के 10वां द्वार ठिकाना, उसकी मुद्रा का ये साधना किया था। किसकी? ररंकार खेचरी मुद्रा का साधक थे, ररंकार को पहचान किया। आगे जो है ओहम शक्ति उन्मुनि मुद्रा, सो आकाश स्नेही, तामे झिलमिल ज्योत दिखावे जाना जनक विदेही। जनक जी ने सोहम शक्ति के उन्मुनि मुद्रा के साधक थे बंधु, सोहम शक्ति को पहचाना, उसे दिखा, झिलमिल ज्योत दिखाई दी, जिसे उन्होंने विदेही कहलाए। लेकिन फिर भी ये लोग आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि ये शरीर के अंदर ही साधना करते रह गए, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का भेद है ही नहीं। वो शरीर के बाहर है बंधुओं, आत्मा परमात्मा का भेद। और लोगों ने शरीर के अंदर ही साधना करते रह गए, शरीर के अंदर साधना करते रह गए, और आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए। साधना खूब की, लेकिन अपने जीवन को व्यर्थ कर दिए। इसलिए बंधुओं, फिर वो मरे तो फिर 84 लाख योनि में चले गए, क्योंकि शरीर में साधना की, शरीर में सिद्धियां प्राप्त हुई।
तो शरीर में जब सिद्धियां प्राप्त हुई तो शरीर नष्ट हुई, बस वो सारी सिद्धियां नष्ट हो गई। गोरख ने इतनी बड़ी तपस्या किया लेकिन उनके जीवन सारे व्यर्थ चले गए। आगे साहेब बताए कि जहिया जन्म मुक्ता आता तैया हता न कोई छठी तुम्हारी हो जगी, अब तू कहाँ चला बिगो। बंधुओं, ये 6 शरीर की साधनाएं सभी लोगों ने किया है। ये लोग सभी शरीर की 6 शरीर की साधना किया है, शरीर के बाहर की साधना नहीं कर पाए। 6 शरीर क्या है? 6 शरीर जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, तब आत्मा है। जब ये परमात्मा के लोक से बाहर हुई बंधुओं, तो जब बाहर हुई तो इसकी 6 शरीर बन गई। परमात्मा के लोक से जब बाहर हुई और अपने स्वरूप से भी, परमात्मा के भी स्वरूप से शब्द से बाहर हो गई और अपने भी स्वरूप शब्द से बाहर हो गई। अब बाहर होकर के हंस शरीर बनाया, हंस शरीर के बाद कैवल्य, कैवल्य के बाद महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। और इस संसार के लोग इसी में साधना करते हैं बंधुओं। स्थूल शरीर की अवस्था है जागृत, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्नवत, और कारण शरीर की अवस्था है अचेत, और महाकारण शरीर की अवस्था है तुर्या, और कैवल्य शरीर की अवस्था है तुर्यातीत, और हंस शरीर की अवस्था है आप। लेकिन ये शरीर दिखती नहीं है, केवल स्थूल शरीर को आप देख पाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर से भी सूक्ष्म शरीर है जिसे कि इससे ढकी हुई, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब सो जाते हैं जागृत, स्थूल शरीर का अवस्था है जागृत, आप जिसमें संकल्प विकल्प करते हैं, और जब सो जाते हैं तो आप सूक्ष्म शरीर में हो जाते हैं, इसलिए आप स्वप्न देखते हैं। अंतर्मुखी होती है, स्थूल शरीर में बाह्यमुखी हो जाती है चेतना, और सूक्ष्म शरीर में अंतर्मुखी होकर के वही स्वप्न देखती है। जितना किया कराया रहती है, सोची रहती है, उसको स्वप्न रूप में देखती है। और कारण शरीर में अचेत हो जाती है, उसमें जाकर अचेत हो जाती है, उसको किसी न स्वप्न देखेगी न संकल्प विकल्प करेगी, एकदम बिल्कुल शून्य अवस्था में हो जाती है। तो लोग कहते हैं बेहोश हो गया है। और महाकारण शरीर में जब ये पहुंचता है, लेकिन उसमें साधना करने के बाद ही कोई पहुंच पाता है साधक बंधुओं। अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन करेगा वो पहुंच पाएगा, और अपने शरीर की गर्मी ऊर्जा से वहाँ पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जब ध्यान करेगा तो उसमें वो पहुंचेगा तो उसमें प्रकाश देखेगा, और उससे भी आगे थोड़ी और साधन भजन करेगा तो कैवल्य शरीर में जाएगा, जो तुर्यातीत है, वहाँ थोड़ा प्रकाश उसको ज़्यादा मिलेगा, सफ़ेद मिलेगा। और हंस शरीर में जाएगा तो वहाँ उसको अप्त अवस्था है। और ये इसी प्रकाश को संसार के लोगों ने साधना करके शरीर के अंदर जब करके साधना प्रकाश देख लेते तो जानते हैं कि मैंने प्रकाश जान गया, मैंने आत्मा को जान गया, मैंने परमात्मा को जान। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जीव आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि कैवल्य शरीर में जा करके देखते हैं तो वहाँ संकल्प विकल्प नहीं होता है, वहाँ स्वप्न भी नहीं देखते हैं, वहाँ होश हो जाता है, और होश हो जाता है उसी प्रकाश में उनको थोड़ा मन पवन शांत हो जाता है, तो वो समझते हैं कि मैंने मुक्त हो गया, और वहाँ पर उनको थोड़ी शांति मिल जाती है, थोड़ा सुख मिल जाता है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमको बड़ा सुख मिल गया, हमने आत्मा परमात्मा को जान गया। परमात्मा जो है, आत्मा जो है प्रकाश स्वरूप है। पर आत्मा परमात्मा को जान कहाँ पाते हैं? उसी प्रकाशवा को देख कर कहते हैं कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि आगे जा नहीं पाते, आत्मा को देख नहीं पाते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए काया से बाहर जाना पड़ेगा, और काया की बाहर के साधना वो जानते नहीं। बिना सदगुरु कबीर साहब का वो साधना कोई जानता ही नहीं है बंधु। इसलिए इन सभी लोगों से जब सदगुरु कबीर साहब पूछने लगे, क्योंकि ये शरीर की साधना किए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए, लेकिन जब साहब पूछे सब लोगों से कि तुम बताओ कि ये जो शरीर है, ये शरीर में आत्मा कैसी है? शरीर में आत्मा कैसी? कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, मैं पूछूं कैसी आत्मा देते दांत निपोर। सदगुरु कबीर साहब संसार के लोगों से पूछा कि ये संसार के लोग, ये आत्मा कैसी है? तो सब लोग दांत निपोर दिया, क्योंकि शरीर के अंदर तो आत्मा है नहीं कि दिखाई देगी। साधना तो खूब किए। इसीलिए बंधुओं, जितने ये दो धर्म बने, और ये जितने धर्म बने, बौद्ध धर्म बने, और महावीर स्वामी का धर्म बने, जैन धर्म बना, और ईसाई धर्म बना, और ये जो इस्लाम धर्म बना, ये सब लोग शरीर के अंदर ही ध्यान किए। इसलिए इनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाया।
बुद्ध ने तो कह दिया आत्मा परमात्मा कोई है ही नहीं, ये बात झूठ है। और सभी लोग शरीर के अंदर खोज रहे हैं। अज्ञानिक वैज्ञानिक जितने लोग हैं, जो लोग भी ध्यान साधना किया, सब शरीर के अंदर, इसलिए वो आत्मा परमात्मा को इनकार कर दिया। वेद पुराण में भी ये बात नहीं, क्योंकि सब लोग कहीं आत्मा का चर्चा नहीं है बंधुओं, आत्मा परमात्मा का। सब लोग इसीलिए संसार में ही लोग आत्मा परमात्मा मान लिए कि यही देवी देवता, यही भगवान है, यही परमात्मा है, क्योंकि शरीर के अंदर खोज ही नहीं पाया। शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा है ही नहीं, तो परमात्मा मिलेंगे कहाँ? काया के बाहर जानेंगे, काया के बाहर की साधना जानते नहीं, तो साधना कौन जानेगा? ये तो सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। संसार के लोगों से इसी बात को साहब ज्ञान बताने लगे, तो लोगों ने कहा कि हमको बहुत ज्ञान है, आपकी बात सुनने की क्या हो सकता है। तब सदगुरु कबीर साहब ने पूछा कि ये बताओ आत्मा कैसी है? तो सब लोगों ने दांत निपोड़ दिया बंधुओं, किसी ने आत्मा का स्वरूप नहीं बता पाया कि आत्मा कैसी है। तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि मैं पूछूं आत्मा, तो सब लोग दांत चार दे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कोई प्रकाश बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन किसी, क्योंकि उसे दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन जिसने कैवल्य में जाकर साधना किया था, कैवल्य शरीर में जाकर के, तो उसने कहा कि आत्मा जो आत्मा ही सब कुछ है, वही प्रकाश स्वरूप है, वही प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। लेकिन बंधुओं, आत्मा प्रकाश स्वरूप नहीं है, आत्मा का भी स्वरूप है। और इसको सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, रंग ही से रंग उपजा, सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का, ताकर करहूं विवेक। साहब कहे रंग ही से रंग उपजा, सब रंग देखाए। आत्मा से ही आत्मा सब निर्मित हुई, लेकिन कोई सब एक ही जैसे लगने, पूरे ब्रह्मांड में सब आत्मा एक जैसी है। समदर्शी तब जानिए समताशील स्वभाव, सब जीवन की आत्मा देखे एक समान, सब जीवन की आत्मा एक समान है बंधुओं। लेकिन रंगई से सब आत्मा से आत्मा यहाँ निर्मित हुई है बंधुओं। आगे साहब बता रहे हैं कि मैं, लेकिन फिर भी आत्मा को मैं पूछता हूँ कि आत्मा का स्वरूप क्या, तो कोई बता नहीं पाता। शरीर के अंदर आई, क्योंकि यहाँ चेतना बाह्यमुख हो गई है, अंदर जाएगी तब ना, अंदर से वो करके काया के बाहर जाएगी, तब वो आत्मा परमात्मा को देखेगी, लेकिन वहां जा नहीं पा रही है। जीव का स्वरूप सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि जीव जागृत रूप जीव है, शब्द सुहागा शेष जर्द बुद्ध जल कुकुई, कहे कबीर कोई आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा कैसी है। जागृत रूप है, आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है, लेकिन उसे कैसे जान पाएगा। लेकिन अब ये ब्रह्मांड में भी शब्द हो रहे हैं। इस शब्द को सुन करके लोगों ने कहा कि मैंने सार शब्द को, मैंने परमात्मा का शब्द पा लिया। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि ये जितने साधक लोग रहे ने कहाँ कहाँ साधना की और क्या क्या जाना है शरीर के अंदर, लेकिन ये सारे ब्रह्मांड में भी शब्द हो रहे हैं, और आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है, वही सार शब्द हैं बंधुओं। लेकिन इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहीं खोजे कहीं के विधि आवे हाथ। सभी लोगों ने तो वस्तु कहीं है, वो आत्मा परमात्मा कहाँ है, और सब लोगों ने कहाँ खोजा, शरीर के अंदर खोजा, इसलिए किसी ने नहीं पाया बंधुओं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की बात लोग मानते नहीं हैं, अपने मन का चालाक बनते, अपने मन का काबिल बनते, अपने मन का मनमाना भक्ति करते हैं। इन शब्दों को कैसे जानेंगे? साहब इसी बात को बता रहे हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द चित दीजिए। कहे कि ये संसार के लोग शब्द बहुत संसार में जो ये बोल रहे हो ये भी शब्द है, और ये शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड में शब्द है वो भी एक शब्द है, और इस काया के बाहर जो आत्मा है उसमें भी शब्द हो रहा है, वह भी शब्द स्वरूप है। जागृत रूप जीव है, शब्द सुहागा से जर्द बूद जल कुकुई, कहे कबीर कोई देख कहे, वह भी शब्द स्वरूप है। और आगे कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वह भी शब्द स्वरूप है, लेकिन सारे शब्दों का बिना कैसे तू जान पाएगा। शब्द बिना सूरत यादरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। फिर ये संसार में भटकना खाए लेगी जब तक सार शब्द को नहीं जानेगी। आत्मा के भी शब्द को जान जाए, लेकिन बंधुओं अगर वो जब तक परमात्मा को नहीं जान पाएगी और सार शब्द को नहीं जाएगी, उस लोक में नहीं जाएगी, तब ये जन्म मरण से मुक्त नहीं होगी। आत्मा के शब्द को जान करके फिर ये शरीर में आ जाएगी, और शरीर छूटेगी तो फिर उसकी शरीर पकड़ा जाएगी, क्योंकि आत्मा तो यहाँ है ही है, लेकिन शरीर छूट रही तो फिर शरीर पकड़ ले रही है। क्योंकि जबले वो सार शब्द को नहीं जानेगी, अमर लोक नहीं जा पाएगी, तबले उसका जन्म मरण नहीं खत्म होगा। लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है,
उसी जो कैवल्य भक्ति के जीव प्रकाश को जीव मान लिया, और जिसने आत्मा को कहा आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को बता देगा और आत्मा को जान जाएगा, तो फिर जन्म मरण में हो जाएगी, शरीर छूटेगी तो। क्योंकि जब तक ये इस संसार में रहेगी, ये संसार में रहेगी, और तो ये शरीर तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगी। वो पकड़ थोड़ा नहीं रही है, शरीर पकड़ा जा रही है। क्योंकि ये तीन लोक जो बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व 3 गुण का है, और यहाँ चेतना बिना शरीर का रह ही नहीं पाएगी। क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक उसकी निर्मित हो जाएगी, उसे निर्मित नहीं करती। गर्भ में जाकर कोई शरीर बना रहा है, ये ज्यों शरीर छूटी त्यों शरीर पकड़ा गई, इसको पकड़ना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक पकड़ा जा रही है शरीर। क्योंकि पकड़ेगी नहीं, अब पानी में कोई डूब रहा है, कुछ हो पाएगा तो पकड़ लेगा। उसी प्रकार से आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो अब शरीर छोड़ती है तो ये भूखी रहती है, तड़फड़ाने लगती है, तो फिर फटाक से जाकर गर्भ में तुरंत शरीर पकड़ लेती है, शरीर पकड़ करके फिर अचेत हो जाती है। इसलिए आत्मा का भी शब्द सुन करके जो लोग कह रहे आत्मा ही परमात्मा है और शब्द में ही, इसी शब्द में जाओगे, अरे शब्द तो तुम्हारा बोल रहे हो वो अभी है, शब्द तो तुम्हारे ब्रह्मांड में उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ऋषि मुनियों ने सुन करके फिर 84 लाख योनि में चला गया। और तू आत्मा का शब्द सुन करके ही करे कि उसी शब्द में जाएगी तो ये मुक्त हो जाएगी। नहीं बंधुओं, ऐसे भूल में मत रहना, फिर वो जन्म मरण में चली जाए। क्योंकि आत्मा तो यहाँ बाहर हुई परमात्मा के लोक से, तो आत्मा शरीर क्यों पकड़ा गई? ये शरीर अपने आप पकड़ा गई, ये पकड़ा नहीं, ये भूल अज्ञानता से पकड़ा गई। इसके बस की बात नहीं है बंधुओं कि ये गर्भ में चली जाए। गर्भ में जाते हैं तो आपको पता है आप गर्भ में थे तो कैसे थे, आप शरीर छूटती है तो किसी को पता है? कोई अब तक धरती पर वर्णन करने वाला नहीं है। क्योंकि वो सब अचेत हो जा रहा है, अचेत होकर के अज्ञानता में शरीर पकड़ रहा है, ज्ञान में नहीं पकड़ रहा है। ज्ञान में रहेगा तो गर्भ में पागल हो जाएगा उतना नरक में, उसकी बस का। यहाँ तो तनिक सो दुर्गंध आए तो नाक बंद कर लेता है, वहाँ 9 माह जाके गर्भ में नरक में रहता है, वहाँ पागल बन जाएगा कि वहाँ ज्ञान में रहेगा। अज्ञानता में शरीर पकड़ाती है। साहब यही बात को कह रहे कि घट ही माही अवघट है, अवघट माही घाट, कहें कबीर परिचय भया जब गुरु दिखाई बाट। कहें संसार के लोग, इसी घट में तेरा अवघट है, इस घट के घट अवघट अब इस शरीर के माध्यम से ही जाना है बंधुओं। ये नहीं कि बाहर से होकर जाएंगे तो फिर ब्रह्मांड में चल जाएंगे। तो घट ही माही अवघट, इस अवघट माने अ लगा दिए तो उल्टा हो गया। इस शरीर के बाहर अवघट है। वो कौन अवघट बता रहे? आत्मा को कह रहे अवघट माही घाट। उस आत्मा के अंदर भी घाट है। कहाँ, कैसा घाट है? उस घाट से होकर के हमको सार शब्द में परमात्मा के लोग जाना है, तब परमात्मा मिलेंगे। और उसमें जैसे नदी के किनारे कोई घाट होता है तो आप उस घाट से उतर करके नदी के जल के पास चले जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा में भी घाट है। ये शरीर में जो द्वार है सुरत द्वार, और आत्मा के अंदर 11 द्वार, और परमात्मा में 10 द्वार। ये द्वार है, द्वार को जानना पड़ेगा। और इस सतगुरु कबीर से कहें कबीर परिचय भया जब गुरु दिखाई बाट। जब गुरु इसको दिखाएंगे, लखाएंगे, ये भेद आप गुरु के द्वारा जानेंगे। सतगुरु विचारक संतों के द्वारा जब ये भेद जानेंगे आत्मा परमात्मा की, न कि आत्मा ही परमात्मा है, तो रह जाएंगे 3 ही लोक में, फिर 84 जाएंगे। सारा भक्ति करना और गुरु की सेवा करना सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो गुरुआ कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, उनकी बात को न मानो। ये सदगुरु कबीर साहब की बात मानिए कि साहेब करे पिंड ब्राह्मंड दो से न्यारा, संतो पिंड ब्राह्मंड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हाराए। ये पिंड और ब्राह्मंड में आत्मा परमात्मा नहीं है, वो दोनों से न्यारा है। और न्यारा का भेद सदगुरु कबीर साहब बताए हैं। इस भेद को जान करके आप लोग परमात्मा को, आत्मा को जान करके मुक्त हो जाइए, नहीं तो फिर 84 लाख का दुख तो भोग ही रहे। अदर दुलैचा पीऊ का या धरे दर्शन हो, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। साहेब करे संत वो है, सदगुरु कबीर साहब के दृष्टि में जो काया के बाहर लगता है, जो काया के बाहर लगता है वो संत है। नहीं तो फिर वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। फिर वो संसार में 84 लाख में जाके कुकुर बिलार भालू बंदर बन जाएगा बंधु। तो बंधुओं, ये 6 शरीरें कैसे बन गई, ये मैंने सारी बात आप लोगों को बता दिया। आप लोग, क्योंकि ये तो मैं एक संकेत कर रहा हूँ, ये बिना गुरु की सानिध्यता का, बिना गुरु के पास जाए सारी बातों का, सारे रहस्यों को जानना बड़ा दुर्लभ है। कैसे साधना करना है, कैसे शरीर में प्रकृतियों को शोधना है, सारी शोधों को
को जानना बिना गुरु की सानिध्यता का कोई चाहे कि जान जाए, यहाँ बिना आपको गाड़ी बता दिया जाए, वो बाइक के किसी को बता दिया ऐसे ऐसे सीखना है तो क्या सीख लेगा? जब तक उसको पूरा अभ्यास न करे, कैसे कैसे अभ्यास करना है, तो ये सारी बात जाननी पड़ती है बंधु। ये सब गुरु का विषय है, ये गुरु के द्वारा ही बात को जान पाएंगे। आगे इस संसार में सदगुरु कबीर साहब ये सारा कुछ हो कैसे गया? ये भूल के कारण बन गया बंधु, और ये भूल किसी से मिट नहीं पा रही है। एक साहब की वाणी है जिसे साहब ये बता रहे हैं कि इस सृष्टि में सबसे पहले कौन भूला? संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म खंडित, जाई आप हुमानी। जाई आप हुमानी, जाई में भूलत इच्छा किन्नी। इच्छा ते अभिमानी, संतो इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता वो बैठा, नाना पंथ चलाया। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। संतो भूल का मरम न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब तो भूल ही खाया। संतो अब तो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। संतो पारख दे ही लखाई। कहें कबीर भूल की वो खद, पारख सबकी भाई। संतो ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही। जाते जीव मिथ्या में जाई। हे बंधुओं, बंधु ये संसार के लोगों की भूल के कारण ये सारा संसार बन गया है, ब्रह्मांड बन गया है। और कह रहे कि ये संतो ऐसी भूल हुई कि सारा जीवों का जीवन मिथ्या में जा रहा है। ये जन्म मरण का दुख भोग रहा है, और कोई किसी को मैं समझा रहा हूं तो समझ नहीं रहा, फिर भी दुख पा रहा है, अपार दुख पा रहा है। उसे मरने के बाद का भी ज्ञान नहीं कि मर के मैं कहाँ जाऊंगा, और ये जन्म कहाँ से आया है और कहाँ ये जा रहा है, इसको पता नहीं, और दुख अपार पा रहा है, लेकिन मेरी बात को समझ नहीं रहा है। क्योंकि ऐसी आश्चर्य की भूल हो गई है कि इस पूरे जीवन का जीव मिथ्या में चल गया है। और पहले ब्रह्म अखंडित वही निरंजन भगवान ओमकार, जिनको आप निराजकार निराकार निर्लेपित आप कहते हैं, वही पहले भूल गए। और झाई आप वो मानी, और झाई माने उस आत्मा की जो परछाई से जो ये शरीर बना, उसी को ये आत्मा ने जिस शरीर को बनाया, हंस शरीर, कैवल्य शरीर और स्थूल कारण महाकारण ये स्थूल शरीर बनाया, उसी को ये मान लिया कि यही मेरी शरीर। जैसे आप लोग जानते हैं यही मेरी शरीर है, ये संसार के सारे जीव जानते हैं कि यही जो मेरी शरीर है, और यही मेरी शरीर है। आगे की बात दे तो कह रहे हैं कि ये परछाई है, उसके द्वारा ये निर्मित हुई है। ये ना कि ये सत्य शरीर है, ये नष्ट हो जाने वाली है, आत्मा नष्ट होने वाली नहीं है। वो अज्ञानता में ये बना रही है। जैसे आप लोग अज्ञानता में गर्भ जा रहे हैं बंधुओं, विचार करिए, अज्ञानता में जाते, ज्ञान में कहाँ जाते, वैसे ही अज्ञानता से ये शरीर बन गई है। झाई में भूलन इच्छा की नी इच्छा ते पना, ये शरीर में भूलन की इच्छा की, और इच्छा ते अभिमानी, इसी शरीर में इच्छा किया,
और वही इच्छा करके और इस संसार में जो बनाने लगा वो बनता गया तो अभिमान हो गया कि अरे मैं तो जो बोल रहा हूँ वो बन जा रहा है और बन जा रहा है, और इसको अभिमान हो बैठा। नाना पंथ चलाया, वो आत्मा परमात्मा की बात भूल गई है। जो बोल रहा है, जो हो रहा है, बस यही की बात सारा मान रहा है। जैसे आप संसार में यहाँ रह के कमा रहे हैं, विधायक विधायक मंत्री बन गए तो सोच रहे हैं कि मेरे जैसा कोई बड़ा है ही नहीं। अरे क्या बड़ा है, मरेंगे कुकुर बिलार भालू बन जाएंगे। मानुष जन ये मानुषों के नाम हुआ मुआ सो डांगर डोर, एक जीव ठौर न लागा है सा भया सो हाथी घोड़। यहाँ कोई कितना हो बड़ा अधिकारी डीएम कलेक्टर बन जाए, मरेगा तो कुकुरे बिलार बनना है बदो। इसलिए आप ज्ञान विचार कर लिए, ठीक है, जो आप अधिकारी हैं अधिकारी बने रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भजन जरूर करिए, साधना जरूर करिए, क्योंकि ये शरीर राजा महाराजा साधन किए हैं, भजन किए हैं। और आप एक विधायक मंत्री 4-5 साल के लिए हो करके आप लोग भजन न करें तो जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन में भक्ति करना है, साधना करना है, और उस आत्मा परमात्मा से परमानंद ये संसार के पदों में नहीं है। इसलिए संसार के मान सम्मान पदों में मत भूलिए। ये 84 लाख योनि सारा भूल के कारण बनी है। अब वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। जो है सनातन, जिसे आज पूरा सनातन धर्म धर्म का करके चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है, धर्म को आप अपने मानिए, लेकिन धर्म से बड़ा आपके अंदर वो चेतना, आप पर नहीं रहेंगे तो धर्म रहकर क्या करेगा? आप मर जाएंगे तो धर्म क्या करेगा? इसलिए धर्म को ठीक है माने, लेकिन आप उससे पहले अपनी अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसे जानने की कोशिश करें। 184 नहीं तो 84 लाख सारा भूल के कारण सनातन वो भी भूल गया है। वही निरंजन भगवान के अंदर से सनातन धर्म की बात करते हैं लोग, लेकिन वही भूल में है। पूरा ब्राह्मण भूल के कारण बना है, पूरा संसार में भूल है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। जब तक गुरु पारखी नहीं मिलेगा, सतगुरु उपदेशक विचारक संत न मिलेंगे, तब तक ये समझ जाइए कि ये शरीर का जो झंझट है, जो दुख है 84 लाख योनि का, वो मिटने वाला नहीं है। कहें कबीर भूल की वोखत पारक सबकी भाई। उसी को अपना सब कुछ पारखी गुरु को बनाकर अपना जीवन साथी बनाइए और उनके साथ रह कर के अपना जीवन का कल्याण बनाइए, नहीं तो और इस जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब।